लेटे लेटे ही इतना करने के बाद क्या करना है, एक बार मुझे देख लो। नहीं, पैर ज्यादा नहीं उठाने। ए देवियों, इधर देखो, मुझे देखो। अरे क्यों उल्टा सीधा कर रही हो? देखो, पैर सिर्फ इतना उठना, इतना, बस इतना, ये नीचे सिर्फ 10 डिग्री उठना, 10 से 15 डिग्री बस। अब भी तुम्हारा ज्यादा है, अब भी तुम्हारा ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा। नीचे और नीचे, हाँ, बहुत अच्छे। गरिमा थोड़ा सा जब अच्छा कर लिया करो तो बाकी लोगों को भी करा दे करो बच्चे। हाँ, जाओ पीछे, एक बहुत प्रॉब्लम चाइल्ड है, उसको सही करा के आओ। जाओ जाओ जाओ, देखो वो सबसे पीछे मैया आई है, उसको करा दो जाके। आपकी बहू तो बन गई बहुत बड़ी कोच है, सबको करा रही है। तो ये तो कोच बन गई भाई, यार ने तो भाई आनंद दे दियो। मैं देखो, पता है साधु का सबसे ज्यादा ये रहता है, उसकी चीजें लोग बांट दें। सबसे बड़ी बात यही गरिमा, हम तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन बेटा आपको करना चाहिए, है ना। अच्छा चलिए बैठ जाइए, मुझे देखो। बस इनके फोटो और एक्शन लेते रहना, इसमें रिकॉर्डिंग की कोई बात नहीं, इसलिए मैंने अभी मैं ले रहा। भाई तुम मेरे मुंह पर क्यों ठाड़ो है भाई, लाला पीछे आ और का। तो देखो भैया, इतना हो गया। अब एक आसन देता हूं, वो आसन सर्वांग के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा पेट यानी आंतें, रीढ़ और गर्दन, 3 पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैं आपके सामने करूंगा, सिंपल है। उसमें 2 मुद्राएं हैं, दोनों को आपको सिद्ध करना है, और शरीर का पता भी चल जाएगा कि शरीर में कितनी सारी कमियां हैं। सिंपल है लेकिन आपको करना है। तो मैंने क्या कहा, गर्दन, रीढ़ और ये आंतें, तीनों एक साथ सद जाएंगे, और सिंपल है, आराम से हो जाएगा। कुछ सेट ऐसे हैं जिन्हें रोज करना है, कुछ वीकली, और कुछ खाने के बाद, खाने से पहले, ऐसे ऐसे। योग एक मेडिसिन है, एक औषधि है, उसको औषधि की तरह लेना है। अब मुझे आप देखो, सीखो, फिर मैं वहीं आकर के आपको कराऊंगा। हम लेटे हैं और हमने ये पैर यहां रखा, ठीक है। जो पैर रखेंगे उससे विपरीत वाला हाथ इस पैर से इसको दबाएंगे, ये ठीक है, दबा दिया। अब पूरा पैर ये नीचे आ गया और ये गर्दन सीधी है। अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक खास बात है। आपका घुटना और आपका कंधा दोनों धरती पर होंगे। अभी आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी रीढ़ कहां तक बची है। चलिए शुरू करते हैं, लेट जाइए। अब मैं आपको कराऊंगा आगे।
देखो देवियों, आप लोग रोते हैं ना कि ये दवाई वो दवाई। एक ऐसा आसन है ये, इसको नियमित करना है। कुछ आसन प्रतिदिन करने हैं, कुछ वीकली, कुछ मंथली, और एक महीने में एक दिन ऐसा होगा जो सारे आसन करेंगे। एक महीने में एक दिन ऐसा रखना कि आज हमें अपने शरीर को 1-2 घंटे देने हैं, कम से कम 2 से 2.5 घंटे देने हैं। वो दिन कोई सा भी हो आपका, ठीक है? तब आप कवर होगे। महीने में एक बार फुल फिटनेस, और ठीक है? चलिए मैं कुछ बोलता हूं अब। मुझे रिकॉर्ड करो, देखो सामने से करो, मुझे मंच चाहिए, है ना? और इनको भी करते रहना और मुझे सुनते रहो। तो ये जो आसन अभी हमने दिया, इसको प्रतिदिन करना है, क्योंकि ये त्रियक आपके पूरे सर्वांग अंग को आपके हाथ में ले आएगा। इसमें परिश्रम है, लेकिन आपको करना है। आसन के बिना आपका जीवन आसान नहीं होगा। आप आवारागर्दी करते हो सड़कों पे कि साहब हम 1 घंटे वॉक करते हैं, 2 घंटे करते हैं, वो बकवास के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वॉक सिर्फ उसी को फायदा देती है जो फिट है। रोगियों को कभी वॉक फायदा नहीं देती, रिसर्च हो चुका है। एक रोगी को क्या मिलेगा? रोगी सिर्फ औषधि खाए तो में, औषधि है आसन। तो आसन आप करेंगे तब होगा। तो ये आसन है, आपके जीवन को आसान बना देगा। इस आसन से आप एकदम, जैसे कुछ भी आप देखते हैं कि मैं कोई बीमारी का नाम नहीं लेता हूं, तो ये आसन आपको एकदम ठीक रखेंगे। ये वीडियो 10 मिनट की बनाना, क्योंकि इसमें मेरा लेक्चर है जो आपको मिलेगा फेसबुक पे। तो ये आसन प्रतिदिन करना है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कुछ आसन ऐसे करने हैं जिनमें आपका पसीना निकलेगा, कुछ आसन ऐसे करने हैं जिसमें आपको रिलैक्स मिलेगा, बहुत रस आएगा। तो जिसमें पसीना निकलेगा उसमें कदाचित आप ईश्वर भावना ना ला पाएंगे, क्योंकि परिश्रम है। लेकिन आसन बिना ईश्वर के ध्यान के मत करना, क्योंकि आसन में ईश्वर का सहकार होना चाहिए। जो आप पूजा पाठ करते हैं उससे क्या लाभ होगा ये तो आप जानो, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार जित आसनो जित श्वासो, आसन जमाना होगा। आसन ये नहीं, शरीर को एक विशेष एंगल में, विशेष कक्षा में स्थापित करना होता, वो आसन होता है। ये नहीं आसन, विशद व्याख्या है। तो शरीर को एक विशेष कक्षा में रखना है। तो ये एक जबरदस्त क्रिया है। आपने देखा कि गर्दन विपरीत रहेगी, हाथ ऐसे खींचेगा और घुटना इधर रहेगा। तो जो हाथ खींचता है, ये आप खुद देखेंगे कि कितना खींचती है शरीर। सारी कोशिकाएं आपकी जो बंद हो गई है वो खुलेंगी और आप अच्छे होंगे। तो आसन आपको करना है। अब मैं आपको खाने की विधि दे रहा हूं। आपको भोजन में सुबह सुबह आप यदि कुछ खा रहे हैं, बिस्कुट वगैरह ये सब चीजें, तो अपने जीवन से निकालो। नाश्ता जहर है ये सब। एक किसान की तरह आप सुबह को कुछ भी ले, मगर सूक्ष्म ले। अगर पूरा का पूरा कंप्लीट भोजन कोई करता है, जैसे किसान लोग करते हैं, देहात के लोग करते हैं, तो वो बहुत परफेक्ट है। वो कभी बीमार नहीं होते उस तरह जैसे शहर के लोग होते हैं, ठीक है? तो भोजन 4 बार नहीं करें, भोजन सिर्फ 2 बार करें। अधिक से अधिक 3 बार कुछ जलपान ले सकते हैं, लेकिन तीसरी बार चौथी बार ना करें, नहीं तो आप रोगी रहेंगे। तो आप भोजन पर अपना कंट्रोल करेंगे। जिह्वा बेगम, ये सूत्र है पहला। जीभ पर आपको बेग लगाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा।
ठीक है। चावल जब भी खाएं सब्जी के साथ खाएं, दाल के साथ ना खाएं। चावल के साथ रोटी ना खाएं। चावल खाएं तो सिर्फ चावल खाएं, उसमें स्टार्च है। उसे आप मांड वाला खाएं, बिना मांड वाला खाएं, लेकिन आप खाएं तो सिर्फ चावल खाएं। चावल आप सब नॉर्थ इंडियन है, यहाँ इधर रहते हैं तो आप सब अरे रात को चावल नहीं खाते। रात को ही चावल खाना चाहिए, सुपाच्य है। तुम लोग बड़े बेवकूफ हो। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, और आप जानते हैं आईएएस पीसीएस सबसे ज्यादा कहां से हैं? बिहार से हैं। उन सब का फूड नाइट में डाइनिंग टेबल पर चावल होता है। चावल एकदम हाइजेनिक है, भगवान को प्रिय है और हजम हो जाता है। तो चावल रात्रि में लेना चाहिए, मगर और जब बुखार हो, नमूनिया हो, तब भी चावल लें, क्योंकि एकदम नेचुरल है। और ये बुखार है इसको चावल मत दो, अरे पागल हो क्या? पूछो कैसा चावल? वो चावल जो अभी एकदम बॉइल्ड है, एकदम से खौल रहा है, उस खौलते हुए चावल को आप बुखार के पेशेंट को दे दो थोड़ा सा, अगर उसे भूख है तो वो एकदम पचा लेगा। रोटी नहीं, गेहूं अपने जीवन से निकालो, क्योंकि गेहूं विदेशी अनाज है, वो हमारा अनाज नहीं है। हमारा अनाज है बाजरा, मक्का, रागी, जौ, ज्वार, ये हमारे अनाज है। जब आप इन्हें खाना शुरू करोगे तो देश का किसान इन्हें बोएगा, और ये फिर वही 10-20 रुपए किलो में हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ये भूमि है भारत की, और हमारे पास जितना पानी है, उस सब पानी से, उस भूमि से ये अनाज इतना हो सकता है कि हम सारे विश्व को इस अनाज को सप्लाई कर सकते हैं। गेहूं 3 या 4 पानी लेता है, हमारी जमीन को खराब कर रहा है। ठीक है, तो मैदा अपने जीवन से निकालिए, और चीनी। मूर्ख डॉक्टर्स ने 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में मूर्खों ने, जो एमबीबीएस करके आए थे, नए नए मूर्ख, इन सब ने हमारे जीवन से गुण निकाल दिया। और मूर्ख बोले खांसी है, गुड़ नहीं खाना, जबकि खांसी में ही गुड़ खाना था, लेकिन पुराना गुड़ खाना था। तो ये इतने सड़े हुए लोग हैं। मैं किसी एजुकेशन पर बिलीव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेरा वैदिक साइंस है उस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट है। मैं 12 महीने 300 दिन गुड़ खाता हूँ। मेरे पास 5-5 साल पुराने गुड़ हैं। बरसात में मैं वो वाले लेता हूँ जो आप फेंक देंगे, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त है, आपकी खांसी को मेंटेन कर सकता है वो पुराना गुड़, वो महा औषधि है। खैर जो भी है, आपको मैं भोजन की पद्धति दे रहा हूं इसमें। तो आसन करने, आसन आपके जीवन में, आपके शरीर में दिव्य औषधियां प्रकट कर रही है। बाहर की औषधि नहीं लेनी है, अंदर की औषधि आपको मिल जाएगी। आसन में आप ईश्वर भजन कर सकते हैं, लेकिन वॉक में नहीं। वॉक में 10 जगह आपकी निगाह जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले एक आसन सिखाया था रात्रि में सोने के लिए, उसमें कितना जबरदस्त भजन होता है, देखिएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जब आप बिस्तर पर हैं, मैंने आपसे कहा समर्पण आसन करना है। इस पर आप 5 मिनट रहेंगे। इस आसन से आपको पूरे दिन का थकन खत्म होगी और आप ईश्वर में डूबेंगे। एक मैं आपको धावक योग देखता हूं, शयन धावक योग। तो शयन धावक योग हम में से हर वो व्यक्ति करे, जैसे वॉक पे नहीं जाते हैं या वॉक पे जाते भी हैं, तो 10 किलोमीटर की वॉक और शयन धावक योग इतना जबरदस्त है कि 5 मिनट की उस शयन धावक योग से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, प्लस आप चार्ज हो जाएंगे। आप सोचेंगे यार क्या हो गया, बिना औषधि के मैं कैसे सही हो गया। लोग इंसुलिन लेते रहते हैं, मूर्ख हैं। आसन लें, हर रोग का आसन है हमारे पास, लेकिन मैं नाम नहीं लेता हूं रोगों का। सो अभी मुझे आप देखिएगा, एक मैं आपको शयन धावक योग देता हूं। बहुत सिंपल है, आपको करना है 5 मिनट, लेकिन आपकी जंघा दुखने लगेगी, लेकिन आपको करना है। चाहे 2-2 शिफ्ट में करें, 2.5-2.5 मिनट करना है, मगर देखिए मुझे देखिए।
आपकी एड़ी वहीं रहेगी, सिर्फ आपको घुटने उठाने हैं। और देखिए ये बहुत ही हाइजेनिक जबरदस्त क्रिया है। ये शयन धावक योग है, आप इसे एनी टाइम कर सकते हैं। जब भी आपको रिलैक्स लेना है इसे करें आप, ठीक है, लेट करके। ठीक है, चलिए लेट जाइए और इसे मेरे सामने कम से कम 3 मिनट कीजिएगा, तो ये आपको बहुत पावर देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास ईश्वर ने इस शरीर के अंदर हर चीज दी है, बस केवल हमें उससे कांटेक्ट करना है और हम औषधियों के पास पहुंच जाएंगे। नहीं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा पैर नीचे आना चाहिए सर, जो नीली शर्ट वाले भैया इनके बराबर। जी सर, पूरा का पूरा नीचे आइए। नहीं, मुझे एक बार देख लीजिए, मुझे उठ के देख लीजिए जो गलत कर रहे हैं। देखिए जी, शुरू में मूवमेंट नहीं होगा लेकिन होगा बात को। ये बहुत जबरदस्त है। अरे कैसे थकी थकी कर रही है, क्या है तेरे को? अरे एड़ी मत उठा, एड़ी वहीं रहेगी, एड़ी वहीं रख एड़ी। पहले मुझे देखो गरिमा, खड़ी हो जाओ, बैठ के देखो मुझे, देखो करो। दस मिनट हो गया, ठीक है। तो ये हाँ ठीक, बस सही है। अभी मैं लेक्चर दूंगा तब होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ। तो अभी मैं जरा चलो देवियों बैठ जाओ। तो कहां का असर पड़ा, क्या दुख रहा है? जंघा। एक्स्ट्रा जितना फेट है वो फिनिश हो जाएगा। तुम इसको 10 मिनट करना, 3-3 मिनट के सेट लगाना 3 बार, फिर देखना एकदम गल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आसन कैसे काम करते हैं। एक ही आसन 10 रोगों में कैसे काम करता है उसे समझिए। चलो वीडियो बनाओ। एक ही आसन सामने से बनाओ। मुझे ठाकुर जी चाहिए होते। अरे तूने ब्यास जी को कैसे दबा दिया रे, ये तो बता दे। ब्यास जी और गणेश जी को जरूर लेना। ये बड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं मेरे को। ये पोस्टर मैंने कलेक्शन कराया था, बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा बनाओ, उसे कट करो। अगर ऐसे रफ बात किया करो ना। एक ही आसन 100 रोगों में कैसे काम करता है इसे सीखिए, समझिए। मैंने कहा तुम्हारा ये सही हो जाएगा, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। कैसे? चिंतन की शक्ति से। जैसे एक ही पेन किलर, एक दवाई लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये आपका दर्द सही होगा। तो पेन किलर जब हम खाते हैं तो वही घुटने का पेन सही करता है, वही सोल्जर का, वही यहां का वहां का। कैसे? चिंतन की शक्ति से। चिंतन की शक्ति औषधि को वहां तक लेके जाती है जहां उसकी जरूरत है। वैसे योग जब हम करते हैं ईश्वर की भावना में, तो करने कराने वाले तो ईश्वर हैं। चिंतन किससे हो रहा है? मन से। मन किससे चल रहा है? आत्मा से। तो आत्मा माने ईश्वर का अंश। तो जब हम आसन करते हैं तो आसन से जो ऊर्जाएं विकसित होती हैं, तो सारी ऊर्जाएं विकसित होती हैं, शक्ति में परिवर्तित होती हैं, और शक्ति में परिवर्तित होकर के उस पार्ट तक जाती हैं जहां हमारी जरूरत है। तो अगर हम शयन धावक योग करते हैं
तो जंघा का जितना फेट है वो सब फिनिश हो जाएगा। क्योंकि उस रोगी को यही चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे होना है, तो वो वही वर्क करने लगता है। जैसे भगवान का भजन करते हैं, तो जिस भावना से हम भजन करते हैं भगवान हमको उसी भावना का रिजल्ट देते हैं। तो वही योग का नियम है। आप समझ गए सूत्र? इसलिए एक आसन हजारों जगह काम करेगा, एक आसन। तो आपको मैंने अभी एक आसन दिया जो रोज करने को कहा है। हम सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हमारा एक पैर सूखा हुआ है, एक थोड़ा मतलब एक लंबा है, एक छोटा है, इसलिए हमारी चाल डगमगाती है। हम जैसे जैसे एजिड होते जाएंगे, जैसे जैसे हम आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक पैर अनियमितता के कारण सूखता जाता है। और लोग कैसे चलते हैं? देखो ऐसे, आपने देखा होगा बुजुर्गों को ऐसे चलता, क्योंकि एक पैर सूख गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके दोनों पिलर एकदम मेंटेन रहें, स्वस्थ रहें, तो उसके अलाइनमेंट पर आपको अभी से फोकस करना होगा। मैं वही चीज देने जा रहा हूं। ये जबरदस्त आसन है, ये दोनों आसन पर डे करने हैं, इससे शरीर खिंचा रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपके सामने करता हूं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। दोनों पैर मिल गए, 90 डिग्री है। ठीक है, अभी हाथ मेरा यहां है, लेकिन अभी पता चलेगा कि कंडीशन शरीर की क्या है। देखिए, ये हाथ आपका यहां आना चाहिए और ये पैर मिला रहे, तो आपके दोनों पैरों का जो साइज है एक है। लेकिन आप लोगों की कंडीशन क्या होगी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि आपके पैर मिल जाएंगे तो आपका सोल्जर नहीं मिलेगा, और आपका पैर यहां रहने वाला, किसी किसी का यहां पर, किसी का यहां, बस बहुत मुश्किल से यहां आएगा। तो अपने अलाइनमेंट पर जितना इसे खींचेंगे ये दोनों पैर मिल जाएंगे। यहां दर्द, सबका सब कनेक्शन यहां से है और यहां से। स्पाइन और स्टोमस दो चीजें हैं, ये कंट्रोल हो गई, सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपका पेन भी है ना बहन जी, तो ये और ये इसके कारण है। सिर्फ दो आसन, आज की क्लास के सिर्फ दो आसन, दोनों महत्वपूर्ण है। वो कह रही मेरे पेट को ऐसे ऐसे हो रहा है, जब पराठे पे पराठे खाएगी तो ऐसे ही है होगा, और क्या होगा। सुबह से 2 पराठा अचार से खाए महाराज जी, और कुछ ना खाए, फिर दोपहर को, फिर दोपहर में, अरे भैया बस, फिर कह रहे हैं बीमार पड़ रहे हैं हम लोग। आप समझ रहे हैं? 2 आसन ये प्रतिदिन करने हैं। बाकी जितना भी मैंने दिया है उसको विषयवाई बांट लेना, मैं अभी दूंगा, याद रहेगा। 2 आसन ये और इससे पहला वाला,
फिर अभी जवान लड़की है, कह रही गर्दन भी ऐसे है गई, यू भी हो गया। तुमसे अच्छी तो ये कर रही है, देखो कितनी बड़ी है और कितना अच्छा कर रही है। हाँ, ये कितना अच्छा कर रही है मैया, देखो। एक तुम हो, अरे कोशिश करो बच्चे। अबे क्या दावत चल रही तुम्हारी बे? अब क्लास में बैठे हो या खाने पीने को बैठे हो? अरे बीच में कैसे बैठा? अरे उठ आगे को आगे बैठ जा, बता रहा हूँ। अरे बीच में जो बैठो हो ये। आप लोगों ने लंगड़ खेला है बचपन में? जो खेलते थे, हमारे गांव में खेलते थे। हाँ। वो अभी भी खेलते बच्चे। ब्रिज के अजीब अजीब खेल होते हैं। चलिए कुछ रिवीजन हो जाए। अच्छा रिवीजन मत करो, रिवीजन का कल 2 घंटे कर लेंगे। आज भी थोड़ा बढ़ाते, 10 मिनट ज्यादा बढ़ाएंगे। एक भजन का आसन देता हूं, ठीक है? जिससे भजन होगा। सब कुछ तो है लेकिन भजन भी तो होना चाहिए ना। तो लेकिन वो बड़ा सुंदर आसन है, आपको बड़ा फिट रखेगा, आपको करना चाहिए। देखिए आप लोग पंजे के बल बैठिए, बैठिए। और पंजे के बल बैठने से क्या करेंगे, इस तरह से पंजों पे बैठिए और पूरी जंघा को चौड़ा लीजिएगा। देखिए मुझे देखिए, शाबाश। हाँ देखिए, ठीक है शर्मा, मुझे देखिए पूरा मैंने। और इसको देखिए, ऐसे थे, ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा के बैलेंस बना लेंगे। ये देखिए, और बोलिए नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग आ रही है, आप प्लीज बोलिए नहीं। तो इस तरह से आप ऐसे हो गए। और आपको क्या करना है, देखिए ये ध्रुव आसन है, बहुत अच्छे गरिमा। देखो बच्चों को करो, इनकी वीडियोस लो, देखो इनको भी। ये ध्रुव आसन है डॉक्टर साहब। जांग चौड़ी करो, जितना चौड़ी जांग करेंगे उतना रिलीफ मिलेगा। ऐसे नहीं, ऐसे देखो, इस तरह पूरा चौड़ा कर दो एकदम, आप पार हो जाओगे। ये भजन मुद्रा है, ये आसन है। लोग कहते हैं महाराज पाठ करते हैं। अरे मूर्खो, पाठ करो तो यहां से करो ना, आसन बना के पाठ करो, आसन बना के चिंतन करो। यहां पर 1-1, 1.5 घंटे रहा जा सकता है। शुरू में आप लोग 4-5 मिनट रह सकते हैं। और यहां बॉडी स्थिर हो जाएगी, हिलेगी भी नहीं, पत्थर की तरह हो जाएगी, पत्थर की तरह वहीं खत्म हो जाएगी। ये त्राटक समाधि लग सकती है। कोई आकर आपको हिलाएगा तो आप ऐसे रहेंगे, पत्थर की तरह गिर जाएंगे। आसन से जीवन आसान होता है। आपका रोग का औषधि आपके शरीर में है। आप भाग रहे हो कहां कहां। इस तरह से भी आपने अपने आसन बना लिए तो आप हमेशा के लिए आनंद में आ जाएंगे। भजन बनेगा। आसन जितने हैं ये भगवान से मिलने की क्रियाएं हैं। मूर्ख इसको समझते हैं कि हम फिट हो रहे हैं। फिट नहीं रहना है, भगवान में रखना है अपने को। प्रभु अपना आप करने वाले हैं। ये जो जंगा है, जो ये पिंडली है, ये खत्म हो जाती है भोग से। लेकिन जब हम ध्रुव में बैठते हैं, इसको ध्रुव क्यों कहते हैं? भगवान ने ध्रुव जी से कहा भागवत के 4थे स्कंद में, ध्रुव मेरे कहने से बेटा तू 40,000 वर्ष राज्य कर। कहते महाराज बिल्कुल जर्जर हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। कोई बूढ़ा आदमी जैसे धृतराष्ट्र बूढ़ा हो गया था,
तो कहते मेरा आशीष है कि तू लास्ट मोमेंट तक यौवन से भरपूर रहेगा, नव यौवनम च। तो ये आसन हमें यौवन देते हैं, लेकिन ये भोग अगर भोगी करेगा इन्हें तो भयानक रोगी हो जाएगा। ये सब आसन जितने भी हैं ये भगवान से मिलने की बेला है, तो आप इन्हें करें। आप कहते स्त्रियों की सबसे पहले कहां खत्म होती है जान? नीचे के अंग से, क्योंकि वो उसके पास अपने लिए वक्त नहीं होता है, भोग्या है ना बेचारी, तो उनको अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। इन आसनों पर अपने जीवन को नशावर करना चाहिए। शुरू में इनमें जान खत्म हो जाएगी, आपकी जो पिंडलियां हैं अग्नि की तरह हो जाएंगी। देखिए जल रही है मेरी पिंडलियां, क्योंकि बहुत अग्नि यहां पर बननी शुरू हो जाती है, और जब अग्नि बनती है तभी काम बनता है। ठीक है मुझे तो खैर अभ्यास है, मैं वीकली कुछ भी एक आसन लगाता हूं, उसी पर वर्क करता हूं। मतलब मेरा फंडा है कि मैं एक आसन पर एक सप्ताह रहता हूं, मेरा नाम जप ध्यान सब उसी पर चलता है। यहां तक कि वॉशरूम में भी मैं वही सब करता रहता हूं, क्योंकि आजकल वॉशरूम बड़े बड़े होते हैं, तो वो पूरे कमरे जैसे होते हैं, वहां भी पूरा अपना आनंद रहता है। तो एवरी मोमेंट आसन के साथ अपनी जिंदगी को जिएगा प्लीज। चलिए अब श्वास पर काम करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब श्वास पर काम करते हैं, क्योंकि बस सिर्फ 2 दिन है, आज और कल, और कल ही हम निकल जाएंगे। कल 6 बजे जैसे ही हमारी कथा कार्यक्रम विराम होगा, तो आरती के तत्काल बाद 2 मिनट के अंदर ही हम गाड़ी में बैठे होंगे और एकदम से भाग जाएंगे, किसी को भी वक्त नहीं देंगे, क्योंकि हमें हापुड़ पहुंचना है। और हापुड़ में मेरा कल से परसों से कार्यक्रम है, तो मैं चूंकि बड़ा कार्यक्रम है मुझे जाना होगा, तो मैं जैसे यहां से हटूंगा, प्लीज गोयल साहब आप समझ रहे हैं ना, किसी को भी 1 मिनट नहीं दूंगा, समझ लेना। आरती हुई जान पहचान खत्म, क्योंकि मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखता। गाड़ी भी मेरी इस तरह खड़ी हो गई और मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, तो मोहब्बत सारी आरती से पहले करना, जितनी भी कर सकते हो। मतलब टाइम नहीं दूंगा किसी को। चलिए अब श्वास पर काम करते हैं। आपने इतना आसन किए, तो दीपक यदि आप इसको बिना श्वास से करोगे तो ये आपका पेट नहीं जलेगा। चलिए 5 मिनट की वीडियो बनाइए। ये कितने मिनट की हो चुकी थी? हाँ, तो फिर इसी में ऐड कर लो, और यहीं से बनाओ, और इनको भी लेते रहना। देखिए आप समझिए, अटेंशन सुनिए। आसन आप कर रहे हैं, लेकिन इन आसनों से कोई लाभ नहीं मिलेगा यदि इसमें श्वास क्रिया शामिल ना हो। शरीर में 6.5% वायु है, उसमें मात्र 1.5% प्राण वायु है। उस प्राण वायु को अपने अंडर में लाना है, बाकी की वायु अन्य आयामों पर खर्च होती है। वो वायु इतनी पावरफुल है कि अगर अंदर का भी कैंसर है तो शल्य चिकित्सा के द्वारा जो उस चीज को सिकाई होकर हटाया जाता है, वो 1.5% वायु इतनी ताकतवर है, वो अंदर ही ड्राई कर देती है, फायर करती रहती है, अगर उसको हम कंट्रोल कर लें। इसलिए जित आसनो जित श्वासो, श्वास को जीतने वाले व्यक्ति अपने रोगों को भी कंट्रोल कर लेता है। तो आपको करना क्या है? कुछ भी आप कर रहे हैं, सपोज मैंने आपको एक आसन दिया कि आप ऐसे हैं और आप आई कांटेक्ट में अपने दोनों पंजों को रखें, तो ये एक आसन है, पेट पर जोर पड़ रहा है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम 1.5% प्राणवायु को रोक लेते, यहां रोक लिया और प्रेम से नीचे लाकर छोड़ दिया,
तो 40 सेकंड हम यहां होल्ड करेंगे और 40 सेकंड श्वास को रोकेंगे, फिर नीचे लाएंगे। तो उससे प्राणवायु हमारे कंट्रोल में आएगी। इस पूरे शरीर का जो कीबोर्ड है वो श्वास है। श्वास मुक्ति का द्वार है, दरवाजा है। श्वास सारे जितने रोग हैं उन सारे रोगों का इलाज है। वायु 1.5%। तो शरीर को एक विशेष एंगल में रख करके उस श्वास को रोकना और छोड़ना, इसे आसन कहते हैं। जित आसन जित श्वासो जित आसनो, यानी एक आसन बनाया, सपोज ये आसन है, ये मैं आसन बनाया, तो ये आसन कुछ नहीं होगा। अब हम श्वास रोकेंगे और श्वास रोक करके काम करेंगे तो ध्रुव आसन हमें यौवन तक ले जाएगा, लेकिन श्वास से। मैंने एक आकाशीय मुद्रा दी। हम क्या करते हैं, ऐसे बैठे हैं। आकाशीय मुद्रा क्या है, देखिए, पूरे शरीर को प्लस 40 सेकंड आप अपने श्वास को रोक के रखे, छोड़ दें, मुद्रा वहीं रहेगी, लेकिन श्वास 40 सेकंड छोड़ के रखेंगे, अंदर होल्ड करके फिर छोड़ देंगे। इस मुद्रा में 5 मिनट रहिएगा। तो मुद्रा के साथ श्वास पर काम करेंगे तो मुद्रा काम करेगी, औषधियां विकसित होंगी। सर ये मुद्रा नहीं सर, देखिए दीपक को देखिए, दीपक कस के, हाँ यस। तो ये जबरदस्त क्रिया है, ठीक है। कल मैंने एक क्रिया दी थी, उसको श्वास से सीखिए अभी मेरे साथ। पूरा श्वास रोकिए, पूरा शरीर खींचिए एकदम। सर गलत है, देखिए दीपक को देखिए, नहीं नहीं आपके हाथ ऐसे हो रहे हैं, देखिए जाओ कराओ, दादा को कराओ जाके। इसको आप श्वास से करेंगे, जो भी कुछ करेंगे श्वास से करेंगे। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, ठीक है। ये भागवत का निचोड़ है, ठीक है। जय राधे। अभी आप सब नाड़ी शोधन जानते हैं, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो मार्केट में जो नाड़ी शोधन चल रहे हैं उनसे ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता। एक्चुअल में महर्षि ने कहा था, नहीं अभी नहीं, अगर इच्छा होगी तो देखेंगे। नाड़ी शोधन जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं, हाँ इस बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ हाँ, तुम लाइक कमेंट भी करते रहना। नाड़ी शोधन आप कैसे करते हैं, देखिए। ये नाड़ी शोधन है, लेकिन आप सब रोगी हैं। साधारण नाड़ी शोधन से आपका कोई काम नहीं बनेगा। आपको नाड़ी शोधन में अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक लगाना होगा। जब तक आप कुंभक नहीं लगा, जो भी मैंने श्वास की क्रिया दी है योगासनों में, वो कुंभक है। कुंभक के बिना शरीर कंट्रोल नहीं होता। कुंभक एक महा औषधि है। अभी आप जानेंगे नहीं कुंभक किसे कहते हैं, अभी समझाता हूं आपको। जैसे ये जो
तर्जनी उंगली है, ये दोष देखती है, ये आज्ञा चक्र है। तो इस आज्ञा चक्र पे आपको ये उंगली रखनी है। आप सीख लीजिए पहले मुझसे। और ये अंगूठा और ये बड़ी उंगली, 3 उंगली का काम है। जिस एक नसिका बंद करेंगे, जिस नसिका से हम श्वास लेंगे, तो श्वास लेकर के अंदर रोक लेंगे। जब रोकेंगे तो दोनों नाक बंद हो जाएंगी। जिससे श्वास लिया है उसी से छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो फिर श्वास जल्दी से नहीं लेंगे। एक बार अंदर श्वास लेके कंट्रोल करेंगे, उसे अंतः कुंभक कहते हैं। एक बार श्वास जब बाहर छोड़ देंगे फिर नहीं लेंगे, बिना प्राण के शरीर रहेगा, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। एक ही नाक से ये क्रिया करेंगे, फिर दूसरी से करेंगे। और जब एक समय आएगा जब दोनों नाक एक साथ बंद होती हैं और दोनों एक साथ जब बंद होगी, वही बहुत विशेष क्रिया होगी। आप सीखे, 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। डॉक्टर साहब समझ गए होंगे। देखिए सुनिए, ये इसके साथ एक काम और है। देखिए अभी डॉक्टर साहब अधूरा है कार्य, क्योंकि माइक ये है। श्वास लेने में अंदर रोकना है, श्वास छोड़ने में बाहर रोकना है। अंदर भी श्वास रोकना है, बाहर भी रोकना है। अब इसमें एक खास बात है, आपकी क्षमता जितनी है उतनी देर उसे रोकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपकी श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं लंबा खींच रहे हैं, समझ गए, जैसे वो रामदेव बताते हैं माइक से, वो नहीं करना है। आपकी श्वास की आवाज नहीं आए, वो अननेचुरल है, अननेचुरल है, बिल्कुल अप्राकृतिक है, अशास्त्रीय है। आप ऐसे लेंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको भी आवाज नहीं आनी चाहिए, तब श्वास लिया जाएगा। कृत्रिम श्वास नहीं, रियल श्वास लेना है। सर ये हाथ वहां नहीं, आपके ये उंगली यहां आनी है, इस जगह नहीं सर। देखिए दोनों भौं के बीच में नहीं, भौं नीचे सर, और यहां पर है, ये आज्ञा चक्र, यहां नहीं। ठीक है, सांस लीजिए। एक नसिका, श्री राधा, श्री राधा। नाड़ी शोधन महाऔषधि है। आप यदि नाड़ी शोधन करेंगे दिन में 5 बार तो पेन चला जाएगा, क्योंकि नाड़ी शोधन से सारे ब्लॉक, जितने ब्लॉकेज हैं वो हट जाते हैं। 2 चीजें समझ लो, ये बहुत सार तत्व दे रहा हूं, चलो इसकी वीडियो बना लो, क्योंकि लेक्चर जाना चाहिए ना। 5 मिनट की बनाओ। नाड़ी शोधन जो मैंने बताया, आप बीच बीच में करते रहें और मेरी बात सुनते रहें। नाड़ी शोधन से ही औषधि निर्मित होती है। और आसन यूं मानो शल्य चिकित्सा है। सर्जन और फिजिशियन, चीरफाड़ वाला डॉक्टर और थोड़ा सा नॉर्मल जो मेडिसिन देते हैं, तो आसन शल्य चिकित्सा करता है।
और नाड़ी शोधन औषधि विकसित करती है और शरीर के पर्टिकुलर पार्ट पर जाती है, बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए। तो कुछ भी रोग है, जैसे आपके घुटने की प्रॉब्लम है, तो देखिए, तो मैं एक घुटने की एक बात करता हूं, ऐसे हैं और स्टिच कीजिए पीछे, ये देखिए खींच, ये मेरी पूरी जंघा खींच रही है, ये देखिए। तो अब मैं इस तरह कर रहा हूं और नाड़ी शोधन 5 मिनट किया, तो इससे शरीर की जो कोशिकाएं मेंटेन हुई और नाड़ी शोधन से औषधि वहां चली गई। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। खाली बकवास एक्सरसाइज से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दवाई बिक सकती है फर्मा वालों की, होगा कुछ नहीं। प्लीज नाड़ी शोधन जैसे सिखाया है, किसी को कोई पेन रहता है, ये रहता, कुछ भी रहता है, उसके आसन, उस रोग से संबंधित आसन प्लस नाड़ी शोधन, वो भी अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक के साथ। अंतःकुंभक क्या है? श्वास खींचा, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा क्या चीज खराब होती है? या दिमाग काम नहीं कर रहा है, हाँ या ना? और हार्ट तो पहले से ही काम नहीं करता है। तो यह आज्ञा चक्र है मस्तिष्क की, यहां पर पूरे ये सर्किट है, स्विच है। तो इस पर जब हम ये तर्जनी रखते हैं तो इसको हम क्लियर कर रहे होते हैं। अब यहां नाड़ी शोधन देखो, कुंभक लगा करके जब हम प्राण रोकते हैं तो वो औषधि वहां जाती है जहां उसकी जरूरत है। रिसर्च है सब। इसलिए जितने भी कुयोगी हैं दुनिया में, ये सब बकवास है, कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। इसलिए नाड़ी शोधन दिन में अनेक बार करना है, पर्टिकुलर उस अंग का आसन करना है और नाड़ी शोधन करना है। आपने कहा ध्यान लगाना है, ध्यान बिना नाड़ी शोधन के कैसे लगेगा? इसलिए नाड़ी शोधन मस्ट है, मगर जो सिखाया वैसे करना। नाड़ी शोधन औषधीय निर्मित करता है, आसन उस एलिमेंट को मेंटेन करता है और औषधि पहुंच जाती। कौन सी औषधि? जो निर्मित हुई है अंदर, दिव्य औषधियां आसन से बनती है। ठीक है, हरे कृष्ण। अब बस वीडियो तो इतनी, चलिए कुछ और एक बार ध्रुव आसन और करके दिखाओ मुझे। सब लोग ध्रुव आसन करो एक बार और। आ गया खरखोदा का बढ़िया तगड़ा मच्छर था, लाला के घर से आया था, जो पीछे लाला कह रहा महाराज हमें भी तो देखा। कैसे देख ले भाई तुझे बिना फीस के?
इससे आपकी आंतों का बैलेंस रहेगा। देखने में आसान होगा लेकिन आसान है नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा सर, आप देखते होंगे कि लोग पार्क में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती थी जो हम करते थे सब लोग। तो अक्सर आपने देखा होगा लोग ऐसे करते हैं। ठीक है सर, ये तिर्यक का मरकट आसन का बिगड़ा हुआ रूप है। मैं आपको आसन देता हूं, एक्सरसाइज नहीं, आसन। तो इस आसन को करना है और बॉडी को 1 मिनट तक वहीं रखना है जहां मैं आपसे कहूंगा। पूरे शरीर को खींच के बस वहीं रखना है। अरे क्या कर रही तू अम्मा? चुपचाप खड़ी रहे। इन देवियों से अच्छा लगता है। तो क्या करना है देखिए, पूरे शरीर को खींचिएगा और नीचे एड़ी देखिएगा। सर नहीं, यहां से नहीं, पीछे एकदम सर। अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आप अच्छा कर रहे हैं, शर्मा बिल्कुल ठीक। देखिए फिर मुझे देखिए, एड़ी ऐसे नहीं देखनी है, देखो एक बार मुझे देखो। सपोज ये हाथ में, ठीक है, मैं माइक पकड़े हूं ना, तो जिधर ये मेरा हाथ है उधर को हमें ऐसे घूमना है ये, और पूरे शरीर को घुमा के इस एड़ी को देखना। देखो अब ये मेरा पूरा शरीर घुमा हुआ, देखो ये देखो। अगर आपने सारा शरीर घुमा दिया कपड़े के धोबी जैसे ऐसे निचोड़ता है, तभी आंख पर लोड पड़ेगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं वहीं आके। पहले एक जो अच्छा कर रही होंगी, हाँ ठीक। शौच जा रहे हैं, ठीक है, उठे पानी वानी पिया, शौच जा रहे हैं, तो शौच जाने से पहले तिर्यक करना।
एक एक मिनट आपका पेट एकदम सही से साफ हो जाएगा। फिर यह करना, एकदम आंख बैलेंस रहेगी और पेट की कोई भी शिकायत मेंटेन रहेगी। इसको नित्य प्रति करना है, ठीक है। इसको सुबह शाम कर सकते हैं। अगर कोई लोग 2 बार जाते हैं सूर्य पास करने तो दोनों बार कर सकते हैं, 3 बार जाते 3 बार कर सकते हैं। ये पहले की टैबलेट है, इसे करना है, ये जबरदस्त है, ठीक है। फिर मुझे देख लीजिए। चालीस सेकंड से कम नहीं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। आप बहुत अच्छे रहेंगे। तो जिनको मल की त्याग की समस्या है और दिक्कत है, उसकी कंट्रोल होगी। और जो स्वस्थ हैं तो वो एकदम रस में आएंगे, क्योंकि आसन हमें एकदम रस में ले जाते हैं। इसमें एक चीज और है, जब ये एकदम मॉर्निंग की चीज दे रहा हूं, आप ऐसे बैठिए, पंजों के बल बैठिए, सब बैठिए। देखिए पंजों के बल बैठे हैं तो क्या करना है, एक घुटना नीचे ले जाइए, ठीक है। इसे उठाइए और दूसरा, 1-1 मिनट, ये आसन है। ये दोनों सेट एक साथ हैं, ठीक है। फिर देख लीजिए, ये 2 मुद्रा हैं, इन दोनों को करना है। कब करना है, जब हम वाशरूम इत्यादि जाते हैं तो ये औषधि उस समय लेनी है। पानी पी लिया, ये औषधि लीजिए, आप परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। चलिए प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉक्टर साहब, ब्रेकफास्ट का सब तैयारी हो गई?